वहाब रियाज की और अब्दुल रज़ाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं थी, लेकिन आज मेरे सामने वो आ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने जो बाबर आजम के बारे में कहा है, अब्दुल रज़ाक ने जो कहा था वो तो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, लेकिन जो वहाब रियाज ने, जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने जो कहा है भाई वो सबसे डिफरेंट है। क्योंकि उनसे यही सवाल किया गया था कि अब्दुल रज़ाक साहिब भी कहते थे, आप भी कहते थे कि अगर मेरे बस में होता तो हम बाबर आजम को सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान तो बेशक बना देते, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम से कप्तानी हम लोग छीन लेते, बाबर को कप्तान नहीं रहने देते। लेकिन अब जब आप पर जिम्मेदारी आई है तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड हो गया, आपने डबल स्टैंडर्ड अपनाया है और आपने फिर से बाबर आजम को कप्तान बना दिया है। क्योंकि जब आप टीम में नहीं थे, जब आप सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे, आप बाहर बैठे हुए थे तो आपकी बातें और थी, लेकिन अब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं तो आपकी बातें और है, और आपने फिर से बाबर को कप्तान बना दिया है। तो वहाब रियाज साहब ने उसका बड़ा एग्जैक्ट जवाब दिया है और बाबर के बारे में वहाब रियाज ने सिंपल वर्ड्स में ये बोला है, जिसका खुलासा मैं आपको पहले बता दूं। खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम के अलावा हमारे पास कोई कप्तान था ही नहीं और बाबर को कप्तान बनाना हमारी इतनी मजबूरी बन चुका था कि बाबर को अगर हम कप्तान नहीं बनाते तो कोई और कप्तान हमारी नज़र में था ही नहीं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं इस पर डिटेल से बात करता हूं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से आप लोग कर दीजिए। वहाब रियाज साहिब ने कहा कि बाबर आजम, जब हमने पूरी जो मैनेजमेंट है या पूरी हमारी जो टीम सिलेक्शन है उसके लिए हमने वर्ल्ड कप का कप्तान अनाउंस करना था, हमने ये फैसला करना था कि हमारी टीम में, हमारी पाकिस्तान की टीम में मोस्ट सीनियर कौन है और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कौन बंदा है। तो हमने पूरी टीम को देखा है, हमारे पास सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस्ड बाबर आजम ही था, इसलिए हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया। साथ में वहाब रियाज ने यह भी कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम जानते हैं कि बाबर आजम ने हमें कुछ बड़ा जीत कर नहीं दिया, बाबर आजम की कप्तानी में हमने कुछ बड़ा जीता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर को कप्तान बनाना हमारी मजबूरी थी, इसलिए कि बाबर से बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा हमारे पास नहीं था, बाबर जितना कॉन्सिस्टेंट बंदा हमारे पास नहीं था। और इसके साथ साथ बाबर आजम खुद भी कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ी खुशी पाकिस्तान की टीम को देना चाहता है। बाबर आजम ने खुद कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कोई बड़ी खुशी देना चाहता हूं और मैं खुद ये चाहता हूं कि ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है ये मैं लाजमी से पाकिस्तान की टीम के लिए जीतूं, क्योंकि पाकिस्तान को मैं कोई बहुत बड़ी खुशी देना चाहता हूं। बाबर का अपना भी ये माइंड सेट है कि मैं इस वर्ल्ड कप को फुल जीतने की कोशिश करूंगा और मेरा ये यकीन है कि हम इस वर्ल्ड कप को जीत लेंगे। तो बाबर आजम जितना कॉन्फिडेंट था, हमने फिर बाबर को ही कप्तान बनाना था, बिकॉज हमने बाबर आजम से खुद डायरेक्टली बात भी की थी, बाबर से हमने मुशावरत भी की थी, तो बाबर ने कहा था। बाकी शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो बातचीत है कि शाहीन को कप्तानी से क्यों हटाया, तो उसकी सबसे मेन रीज़न थी वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर है, तो और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट हम देना चाहते हैं। जब एक कप्तान है तो वो कप्तान 2-3 मैचेस में उसको रेस्ट देना फिर डिफरेंट सा हो जाता है, इसलिए हमने शाहीन शाह अफरीदी से कैप्टनसी का बोझ वैसे ही उतार दिया, वो एज ए प्लेयर टीम में खेलेगा और उसको हमने वर्कलोड थोड़ा मैनेज करना होता है, इसलिए हमने उसको रेस्ट दिया है बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी को, और कप्तानी इसीलिए उससे वापस ली है। तो बाबर आजम मजबूरी है भाई साहब, बाबर आजम को कप्तान बनाना मजबूरी है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि बाबर के पास जितना एक्सपीरियंस है, जितनी परफॉर्मेंस बाबर आजम की है, तो भाई बाबर के बिना कोई और कप्तान हो नहीं सकता था। हालांकि मेरे समेत सब लोग ये चाहते थे कि रिजवान जो है वो कप्तान हो, लेकिन रिजवान पर कैप्टनसी पर भरोसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पहले 2-3 वर्ल्ड कप्स में, 2-3 बड़े टूर्नामेंट्स में बाबर आजम कप्तानी कर चुका है, तो इसी चीज़ का सिला ये लोग उठाना चाहते थे कि बाबर को एक्सपीरियंस है कप्तानी का, तो इसलिए हम उसी को कप्तान बनाएंगे। आपके ख्याल में बाबर की कप्तानी, वहाब रियाज का ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है, ये सही है या डबल स्टैंडर्ड है? भाई कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो फिर आप लोग कर ही देते हैं।